आजकल व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज बड़ा लंबा है लेकिन उसका जस्ट एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये फिल्म एक्टर्स ऐसा क्या करते हैं जो इनको लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही मिल जाता है कुछ ही दिनों में। और जबकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी प्रोफेशन में जो लोग हैं वो सालों मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता। मैं उस व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सोच रहा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में एक जवाब दूंगा, और उसी बीच हमारे किसी दर्शक का फ़ोन आ गया। उनसे बात होने लगी तो उन्होंने भी वही सवाल किया कि सर, आप इतने समय से बॉलीवुड में हैं, तो ऐसा आखिर क्या है, इनको इतना क्यों पैसा मिलता है, इनका क्यों इतना दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं उनको समझाते समझाते बताने लगा कि मान लीजिए आप किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं। आपको पता होगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है और कितनी बढ़ सकती है, या आपके अदर सोर्सेज से आपकी कमाई कितनी हो सकती है। उसके हिसाब से आपका एक बजट होता है कि साल भर में आप करीब इतना पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए साल के किसी एक घंटे में वो जो पूरे साल का पैसा है उससे कई हजार गुना आपको एक घंटे में मिल जाए, तो क्या होगा। निश्चित रूप से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप खुद को खुदा समझने लगेंगे, खुद को आप ईश्वर समझने लगेंगे, खुद को आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है, क्योंकि वो आपने कल्पना नहीं की होती है। ऐसे ही ज़्यादातर फिल्म एक्टर्स हैं। ये जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे फिल्मी परिवारों से आते हों या गैर फिल्मी परिवारों से आते हों, इनको इस बात का अंदाज़ा है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा की कीमत कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। लेकिन जब आप लोगों की कृपा से उनको बेशुमार दौलत बहुत कम समय में और बहुत कम एफर्ट्स में मिलने लगती है, और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो आप पर हुकूमत करते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाते हैं, आपको एक तरह से गवर्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग पर असर जाना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है वो सब आपने देख ही लिया। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके आसपास जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो असल में लोग नहीं हैं, वो तो एक उनकी प्रजा है, वो राजा है, या वो अ, आप लोग कई बार उन्हें ऐसा फील करा देते हैं कि आप उनके भक्त हैं, फैंस जिसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं होता यह है कि इनडायरेक्टली आप ही लोग वो जरिया बन जाते हैं उनके दिमाग को खराब करने का। और फिर आप ही लोग इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़कर पूछते हैं कि हाँ, आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है, इनको क्यों इतना मिलता है, इनको कैसे इतना होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि हम और आप जैसे लोग ही अपने दिमाग की बत्ती बंद करके और इनके पीछे भागने लगते हैं। और भागते भागते एक ऐसा समय आ जाता है कि आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता होता है कि आपका जीवन उनके बिना संभव नहीं है, और वो आपको बहुत तुच्छ समझने लगते हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो ये जो बहुत कुछ और बहुत तुच्छ के बीच का जो अंतर है, जब ये आने लगता है और जब ये अंतर पैसों से मापा जाने लगता है, जब उन्हें ये पता लग जाता है कि हमारे एक सोशल मीडिया पोस्ट को पोस्ट करते ही हम एक उंगली से प्रेस बटन दबाएंगे और 10 लाख रुपए और 20 लाख और 25 लाख 50 लाख रुपए हमको एक सोशल मीडिया पोस्ट करने का मिलेगा, या एक पिक्चर क्लिक कराने का मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आता है आपके साथ या आम लोगों के साथ। तो वो जो कंपैरिजन आता है और वो जो रोज़ाना आता है, और फिर उनके आसपास के जो लोग घूमते हैं, सर क्या लग रहे हैं आप, मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ऐसी वाली जो भीड़ उनके साथ चलती है, चाय से गरम केटली क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। सो चाय से ज़्यादा गरम केटली होती है और वो उनको बढ़ा चढ़ा के रखती है। उसके बाद धीरे 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 जब ये रोज़ाना होता है तो दिमाग पे असर एक दिन हो जाता है, और फिर आप उनको तरह तरह की टर्मिनोलॉजीज़ दे देते हैं। ये तो बादशाह हैं, ये शहंशाह हैं, ये किंग हैं, और है कुछ नहीं, वो हैं वही जो आप हैं लेकिन आपने उन्हें बना दिया, आपने उन्हें बना दिया और वो बन गए। और वो जब आपने उन्हें बना दिया, वो बन गए, फिर वो आपको बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो बनने बनाने का सिलसिला है ये लंबा चलता है, और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सबकी आंखें खुल जाती हैं और फिर शुरू हो जाता है बॉयकॉट बॉलीवुड। तो ये पूरी कहानी है। इसको आप जितनी जल्दी समझ लें अच्छा है। और बाकी किसी को भी अपने सर पर बिठाने से पहले ये ज़रूर देखें कि वो उस काबिल है या नहीं है, क्योंकि इनके कर्म कैसे होते हैं वो आजकल सामने आ ही रहा है।
अब तो अल्फ़ाबेट्स आने लगे निकल निकल के, एस है कि ए है, आर है, के है, पी है, डी है, जो भी है। तो ध्यान रखें आप लोग अपना, और हाथ धोते रहें। वैसे तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन अपने हाथ धोते रहें और दिमाग की बत्ती को जला कर रखें। किसी को भी अपने सर पर मत चढ़ने दें, और कहीं पे भी ऐसा लगे कि कोई सर पर चढ़ रहा है तो एक बार बॉयकॉट बॉलीवुड का एक कोई पोस्ट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सर पर नहीं चढ़ाना है तो क्यों नहीं चढ़ाना।